आप देख रहे हैं एसी न्यूज 24 चैनल। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। क्या अब सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा? आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। आज दिल्ली के सर्वदलीय बैठक में भारत सरकार ने ऐलान किया है कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए जा रहे हैं और उन्हें 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी पाकिस्तान जाना पड़ेगा? तो इसका जवाब कोई क्लियर तो नहीं है, मगर मुश्किल ही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना पड़े, क्योंकि पहला भारत सरकार ने वीजा रद्द करने की बात कही है, जबकि सीमा हैदर तो वीजा लेकर ही नहीं आई। और दूसरा, अब सीमा हैदर एक भारतीय नागरिक सचिन मीणा की पत्नी बन गई है और सीमा हैदर को सचिन से एक बच्चा भी है। तीसरा, सीमा हैदर की नागरिकता और अवैध प्रवास को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक्स पर एक वीडियो वायरल हुआ, जो कि देखा गया है कि क्या ये सचिन मीणा है। अगर ये है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ये पाकिस्तानी एक सीरियल इश्क मुर्शिद में क्या कर रहा है। और कहीं सीमा हैदर ने ही तो आतंकवादियों को रास्ता तो नहीं बताया, और जिन पाकिस्तानियों आतंकवादियों का इतना खून ही खराब होता है, उन पे इतना यकीन करना भी सही नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा सीमा हैदर और सचिन मीणा की किसी एजेंसी के से पूरी जांच होनी चाहिए। सीमा हैदर के वकील का बड़ा बयान, कहा कि केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा है। सवाल यह है कि सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। सीमा हैदर ने एक भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है, जो सचिन से उसका बच्चा भी है। ऐसे में यूपी सरकार की प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर ही सीमा हैदर पर कार्रवाई होगी। और भारत सरकार ने पाकिस्तान के सभी वीजा रद्द करने की बात कही है, जबकि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से देश में आई थी, वीजा लेकर नहीं आई थी। और दूसरी बात यह है कि सीमा हैदर भारतीय नागरिक सचिन की पत्नी बन चुकी है और सचिन से एक बच्चा भी है। सीमा हैदर की नागरिकता और अवैध प्रवास को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। संवाददाता शारदा प्रसाद पटेल, राजधानी दिल्ली से खास रिपोर्टिंग। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीणा के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई, और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीणा और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीणा और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीणा को
भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहां